हेलो दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डायरेक्शन का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं और पार्ट नंबर 2 के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आपको घूमना हो लेकिन घूमने के लिए कोई विशेष मान दिया हुआ हो, जैसे आपको 45 डिग्री में घूमना है, 90 डिग्री में घूमना है, तो ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करें। तो देखिएगा, बता दूं सबसे पहले मैं आपको कि हमारे पास मुख्य रूप से 8 दिशाएं होती हैं। तो यहाँ देखिए, ऊपर की साइड उत्तर, नीचे की साइड दक्षिण, राइट साइड पूर्व, लेफ्ट साइड पश्चिम और उनके बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये जो है मैं आपको समझा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ पार्ट 1 में। अब देखिए, मैंने वहाँ आपको ये बताया था कि दिशाएं जो होती हैं इस प्रकार से होती हैं। तो ये 90 डिग्री होता है और इसको बीच में डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, 45 हो गया है। अब मैंने आपको इन सभी के मध्य का मान 45 बताया है। कितना बताया है? 45 बताया है। तो यहां से आप एक बात याद रखना हमेशा कि जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसे कहे कि आपको उत्तर दिशा में कोई बंदा मुंह करके खड़ा है और आपको क्लॉकवाइज घूमना है या दायां घूमना है या दक्षिणावर्त घूमना है, एक ही बात है, और बोले कि 45 घूमना है, तो ये लो 45। कितना 45 का मतलब यहां आ जाइए, कितना क्या हो गया, उत्तर पूर्व। फिर 90 घूमना है तो 45 45 90 क्या हो गया, पूर्व। फिर बोले कि 135 घूमना है तो 45 45 90 और 45 135 क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। तो इस प्रकार से हम जोड़ते हुए आ जाएंगे और अगर बाएं के लिए बोले तो इस साइड से आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूं कि यहां आपको मान लीजिए 180 डिग्री घूमना है। तो 180 डिग्री पे आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। 180 डिग्री का मतलब होता है अपने अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, जैसे मान लो कि कोई बंदा उत्तर में जा रहा है, उत्तर में जा रहा है और मैं उसको ये बोलूं कि 180 डिग्री टर्न ले, मतलब यू टर्न। क्या बोल सकता हूं मैं इसको, यू टर्न। अगर वो बंदा उत्तर में गया है और 180 डिग्री घूमेगा तो वापस कहाँ जाएगा, दक्षिण में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, दक्षिण में आ जाएगा। यदि कोई बंदा जैसे मान लीजिए उत्तर पूर्व में मुंह करके खड़ा है और मैं उसको ये कह दूं कि तू 180 डिग्री दायां बायां कैसे भी घूम जा, तो उसका मुंह किधर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, मतलब इसके अपोजिट हो जाएगा। इसमें यह भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि 180 डिग्री चाहे दायां घूमो चाहे से बायां घूमो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अपोजिट साइड ही आंसर होगा। जैसे मैं आपको ये कहता हूं कि कोई बंदा पूर्व में खड़ा है मुंह करके, अगर वो दायां 180 घूमता है, दायां 180 घूमता है तो इस प्रकार से आओगे 45 90 135 180 क्या हो गया, उसका पश्चिम हो गया। अगर वो बायां घूमता है तो ऐसे आओगे 45 90 135 180, कंडीशन कहाँ है, पश्चिम में, मतलब पूर्व का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम। तो ये ध्यान रखना कि 180 पे दाएं बाएं का ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं है। 180 का मतलब होता है अपोजिट साइड होना। इसी प्रकार होता है 360 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब होता है 0 डिग्री। क्या होता है, 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमने टर्न तो लिया है लेकिन हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो 0 ही रह गया। जैसे मान लीजिए किसी बंदे का मुंह उत्तर दिशा में है और वो 360 डिग्री का टर्न लेता है तो उसका मुंह उत्तर दिशा में ही होगा, चाहे वो टर्न दाएं से ले चाहे वो बाएं से ले। ये भी ध्यान रखना कि इस पे भी दाएं बाएं का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि 360 का मतलब होता है 0 डिग्री। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का मुंह दक्षिण में है, किधर है, दक्षिण में। अब चाहे वो इधर से घूमे चाहे इधर से घूमे, अगर 360 का मतलब वापस कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। तो इसका मतलब 360 का मतलब होता है 0 डिग्री, अर्थात जो दिशा हमारे को दी हुई होती है वही दिशा उसका आंसर होता है। तो ये विशेष बातें हैं, हमारे को क्वेश्चनों में काफ़ी हेल्प करेंगी, तो ये ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, वो देखिएगा, यहां देखना। क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया हमने, ये हमने साइड में रख दिया इसको, बॉक्स को, ये लो, क्योंकि काफ़ी हेल्प करेगा ये बॉक्स हमारी। यहाँ देखो, हमने यहाँ से क्वेश्चन लिया, अंजू पूर्व दिशा में मुंह किए खड़ी है। खड़ी है, फिर वह खड़ी है, ये लो, वह 135 डिग्री 135 डिग्री बायां घूमती है, बायां घूमती है।
फिर वह 225 डिग्री दायां घूमती है, फिर वह 45 डिग्री पुनः दायां घूमती है, पुनः दायां घूमती है, तथा अंत में 180 डिग्री बाएं घूमकर रुक जाती है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? किस दिशा में है? ये क्वेश्चन हमारे सामने। तो देखो, हम अगर इस क्वेश्चन को बार बार घुमा के हल करेंगे तो हमसे गलती हो सकती है। क्यों ना हम इस क्वेश्चन को एक ही एंगल में लेके आ जाएं। तो एक एंगल में लाने के लिए आप इसका दायां अलग कलेक्ट कर लो और बायां अलग से कलेक्ट कर लो। दोनों को अलग अलग करके उसका अंतर देखोगे तो वो आ जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो स्थितियां हैं, एक है दाईं और एक है बाईं। यहाँ देखना, एक है दायां और एक है बायां। एक तो है दायां अपने पास में और एक अपने पास में बायां। तो देखो, पहली कंडीशन है कि वह 135 डिग्री बायां घूमती है, तो ये लीजिए 135 डिग्री बायां हो गया। फिर वह 225 डिग्री दायां, तो ये लो 225 डिग्री दायां हो गया। फिर वह 45 डिग्री दायां, तो ये लो दायां। फिर 180 डिग्री बायां, तो ये 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब इन दोनों का जो मान है वो कितना हो गया है? ये तो हो गया अपने पास में 270, 5 5 10, 2 4 6, 270। और ये हो गया है 315। कितना हो गया है? 315। 8 3 11 और 2 1 3। अब यहाँ से देखिए, मतलब टोटल जो दायां घूमा वो 270 हुआ और टोटल जो बायां घूमा वो 315 हुआ। तो अब इन दोनों का अंतर कितना बचा? इन दोनों का अंतर बच गया 45 डिग्री। कितना बच गया? 45 डिग्री बच गया। क्योंकि यहाँ से ध्यान दीजिए आप, 315 और 270 का जो अंतर होता है वो 45 डिग्री होता है। कितना होता है? 45 डिग्री। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि 45 डिग्री दाएं के साथ लें या बाएं के साथ। देखो, ज़्यादा मान किसका है? बाएं का। तो आपको सिर्फ और सिर्फ दी गई दिशा से 45 डिग्री बायां घूमना है। तो यहाँ देखिए आप, दी गई दिशा क्या है? पूर्व। और पूर्व का बायां घूमना है तो बाईं साइड जो है ये लीजिए पूर्व है। तो पूर्व के बाईं साइड क्या है? उत्तर पूर्व। क्या है? तो देखिए, पहला जो इससे पहले क्वेश्चन था अभी अपना, उसका बायां 45 बचा था अपने पास। तो मतलब आपको बाएं से 45 घूमना है। तो प्रश्न में दिशा क्या थी? पूर्व थी। पूर्व थी, तो पूर्व से 45 डिग्री आपको बायां घूमना है। तो बायां ये होगा, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। तो इस प्रकार हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन ये है, राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह किए खड़ा है। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर 315 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो अब राम का मुंह किस दिशा में है? ये क्वेश्चन अपना। तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये बताया कि इसको आप एक एंगल में कर लीजिए। दो दिशाएं हैं, दो कंडीशन है, उनको एक में लेके आइए। जैसे मान लीजिए यहाँ दायां लिखा मैंने और यहाँ बायां लिखा। ये लीजिए, यहाँ ये दायां है, ये बायां है।
अब दाएं का मतलब होता है दक्षिणावर्त और बाएं का मतलब होता है वामावर्त। दक्षिणावर्त देखिए यहाँ देखिए 90 डिग्री वामावर्त तो बाएं के नीचे लिखो, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त तो यहाँ लिखो, ये लीजिए 135 डिग्री हो गया है। फिर वामावर्त दो, फिर 315 डिग्री वामावर्त घूमता, 315 यहाँ लिखिए। चौथी बार घूमता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जोड़ लो। इसमें सिंगल हैंड घूमा, इसमें डबल, तो यहाँ देखिए 5 10 405। मतलब अब यहाँ देखिए दाएं का मान है 135 और बाएं का मान है 405। अब इन दोनों का अंतर देखना है आपको कि 135 और 405 के बीच का अंतर कितना है। 135 और 405 के बीच का अंतर कितना है, 270। ये लो 405 और 135 दोनों को माइनस करो, 0 ढाई लेंगे 10, यहाँ कितना बचा 3 2 270। मतलब इनके बीच का अंतर हो गया 270 डिग्री। लेकिन ये 270 डिग्री दायां होगा या बायां होगा, तो देखो दोनों में बड़ा कौन है, बायां है, तो 270 डिग्री आपको बायां घूमना है। कैसे घूमना है, बायां। किस दिशा से घूमना है, उत्तर पूर्व से, सॉरी उत्तर पश्चिम से। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। अब इससे उत्तर पश्चिम से 270 घूमना है, तो इस प्रकार जोड़ते हुए आ जाइए। ये लो उत्तर पश्चिम से 45 45 90, 45 135, 45 180, 45 225 और 45 225। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मुंह हो गया है उत्तर पूर्व दिशा में। तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। इस प्रकार से हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन अभी जो हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं उसके लिए मैं बता दूं आपको कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे को ये नहीं बताया जाता। जैसे मान लीजिए 2-3 बार तो बोला जाता है कि इतने डिग्री घूमना है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन के अंत में डिग्री का मान ना देकर सिर्फ घूमने के लिए कह देता है कि आपको दायां घूमिए, बायां घूमिए, दक्षिणावर्त घूमिए, वामावर्त घूमिए। तो उस कंडीशन में जब घूमने के लिए कहा जाए और घूमने का मान ना दिया जाए, तो उस स्थिति के अंदर हमें 90 डिग्री मानकर प्रश्न को हल करना होता है। ऐसा क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन यहां से दे दिया है, ये लो पंकज दक्षिण पश्चिम दिशा में मुंह किए खड़ा है। फिर वह 45 डिग्री दायां घूमता है, तथा फिर वह 135 डिग्री पुनः दायां घूमता है और अंत में बायां घूमकर रुक जाता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, ये लीजिए। यहां से ध्यान दीजिए आप लोग, क्या पूछा उसने हमसे से, बताया क्या है वो देखिएगा। उसने हमारे को बताया है कि पंकज दक्षिण पश्चिम दिशा में मुंह किए खड़ा है और 45 डिग्री दायां घूमता है, 135 डिग्री पुनः दायां घूमता है, और फिर उसने कहा कि अंत में बायां घूमकर रुक जाता है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि बायां कितना घूमता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए मैंने क्या कहा, 90 मान लीजिए। जैसे मान लीजिए इसके दो भाग किए हमने, एक दायां और एक बायां। पहली बार वो 45 डिग्री दायां घूमा तो यहाँ 45 लिख दीजिए। फिर दायां घूमा 135 तो ये 135, ये हो गया है 180, 180।
और बाएं का नाम सिर्फ एक ही बार आया है और उसका भी हमें बताया नहीं गया है कि कितने डिग्री घूमना है। ये तो पता है कि बायां घूमना है, लेकिन ये नहीं पता कितने डिग्री घूमना है। तो उस कंडीशन के लिए आपको करना क्या होगा, उस कंडीशन के लिए आपको 90 डिग्री मानकर प्रश्न को हल करना होगा, और ये एक ही बार है। तो अब इन दोनों का अंतर देखो आप लोग, तो 90 और 180 का अंतर 90 ही होता है, लेकिन ये 90 बचेगा क्या, दायां बचेगा। तो आपको 90 डिग्री दायां घूमना है, किससे, दक्षिण पश्चिम से। तो दक्षिण पश्चिम में रहा, और दक्षिण पश्चिम से दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में जाओगे तो 45 घूमते ही पश्चिम, देखो यहां से देखना कि यहां उसका मुंह है, तो यहां से 45 और 45 90, तो अब उसका मुंह किधर हो गया है, उत्तर पश्चिम में हो गया है। किधर हो गया भाई, उत्तर पश्चिम में। तो अर्थात अब जो है पंकज का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे हल कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। धन्यवाद।